दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरानी में। दोस्तों, शिक्षा ग्रेड थर्ड लेवल 2 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की ये जो अपनी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है, इसको हम हल करवा रहे थे अपने चैनल के ऊपर। और बहुत धर्म अपना चल रहा था, 21 क्वेश्चन इसमें से सोल्व करवा दिए थे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें व लिंक शेयर करें। चलो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22। निम्न में से असत्य कथन है, यानी 4 कथन है, कौन सा कथन इसमें से गलत है? ऑप्शन ए, हीनयान संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, बिल्कुल सही है। जबकि मायन संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार चीन, कोरिया और जापान में हुआ। तो ये दो चीज़ें अपने को एक तो याद करनी है। हीनयान संप्रदाय का विस्तार है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, और उसके बाद में जो मायन संप्रदाय है उसका विस्तार है वह चीन, कोरिया और जापान में हुआ। और हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति है वो मायन संप्रदाय के अंतर्गत ही उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, शून्यवाद, विज्ञानवाद व वैभाषिक मायन संप्रदाय के भाग हैं। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि हीनयान संप्रदाय के भी दो भाग थे और मायन संप्रदाय के भी दो भाग थे। हीनयान संप्रदाय के दो भाग कौन कौन से थे? वैभाषिक और सौतांत्रिक। जबकि मायन संप्रदाय के दो भाग थे, शून्यवाद और विज्ञानवाद। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। शून्यवाद को माध्यमिक कहते हैं और विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं, ये इनके उपनाम है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें याद करनी है कि शून्यवाद शाखा के जनक कौन थे और विज्ञानवाद शाखा के जनक कौन थे। शून्यवाद शाखा के जनक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद शाखा के जनक मैत्रेयनाथ थे। सबसे पहले तो हमें मोटा मोटा यही याद करना है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत दो संप्रदाय थे, हीनयान, महायान। हीनयान है वह वैभाषिक और सौत्रांतरिक दो भागों में बटा हुआ था, जबकि जो महायान है वह शून्यवाद और विज्ञानवाद के अंदर बटा हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन के उपनाम। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी जो शून्यवाद शाखा के जो जनक थे नागार्जुन, इनको भारत का आइंस्टीन, बौद्ध धर्म का सेंट पॉल और प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। महायान संप्रदाय के बारे में असत्य कथन है, कौन सा कथन गलत है महायान संप्रदाय के बारे में? ऑप्शन ए, मायन संप्रदाय हीनयान संप्रदाय से अधिक प्राचीन है। दोस्तों यही असत्य कथन है, क्योंकि हीनयान संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है, जबकि चौथी बौद्ध संगति के अंदर दो शाखाओं के अंदर ये बटा था, मायन और हीनयान। तो जो पहले से जो विचारधारा चली आ रही थी बौद्ध धर्म में, वो तो हीनयान संप्रदाय के रूप में मतलब विकसित हुए। और जो नई शाखा का उद्भव हुआ है, जो नए विचारों वाले थे, जिसकी विशेषता हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसे मायन संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मायन संप्रदाय है ये नया संप्रदाय है, जबकि हीनयान संप्रदाय है ये पुराने विचारों वाला पुराना संप्रदाय है। अगला ऑप्शन है, मायन संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश से माना जाता है, बिल्कुल सही है। और मायन संप्रदाय के जो प्रधान केंद्र हैं वह अमरावती व नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में। और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय के अंतर्गत ही हुआ, बिल्कुल सही है। सबसे पहले चौथी बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म हीनयान महायान के अंदर बटा था, और उसके पश्चात ही प्रथम शताब्दी ईस्वी के पश्चात ही बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन वज्रयान संप्रदाय के बारे में सत्य है, कौन सी बात सही है? तो दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म महायान व हीनयान के अंदर विभाजित हुआ था, और उसके बाद में एक और संप्रदाय विकसित हुआ, वज्रयान संप्रदाय। तो एक तो ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक संप्रदाय था, बिल्कुल सही है। और वज्रयान संप्रदाय को तांत्रिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और नंबर तीसरी बात महत्वपूर्ण, कि वज्रयान संप्रदाय का भारत से बाहर सर्वाधिक विस्तार है वो तिब्बत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम एक साथ फिर दोबारा से देख सकते हैं कि हीनयान संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार है वह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, जबकि मायन संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार है वह चीन, जापान, कोरिया में हुआ था। और वज्रयान संप्रदाय का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में हुआ था। और वज्रयान संप्रदाय में जादू टोने से संबंधित कार्य आते हैं इसमें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। 4 बौद्ध संगतियों के आयोजन समय के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों, बौद्ध संगतियों का मैंने अलग अलग टाइप से प्रश्न बनाए हैं,
कि जैसे जो उनकी विशेषता है वो एक साथ डालने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध संगतियों के समय की, कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में, बिल्कुल सही है। दूसरी बौद्ध संगति 350, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति है वह प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष पश्चात आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 251 ईस्वी पूर्व अशोक के काल में, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर कुषाण शासक कनिष्क के काल के अंदर। अगला प्रश्न हमारा बौद्ध संगतियों तथा उनके आयोजनकर्ता शासकों के संबंध में असुमेलित है, यानी इस प्रश्न में हमें याद करना है कि कौन सी बौद्ध संगति किस शासक के काल में आयोजित हुई थी और वह शासक किस वंश का था। चलो देखते हैं, ऐसा तो छांटना है। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के काल में हुई थी, हर्यक वंश का शासक था, बिल्कुल सही बात है। कब? 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक, जो इसका मगध साम्राज्य का ही, इसका महाजनपद का शिशुनाग वंश का शासक था, उनके काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी मौर्य शासक अशोक के कार्यकाल में। और चौथी बौद्ध संगति है, इसमें दे रखा है कि समुद्रगुप्त के काल में, ये गलत है, क्योंकि राइट आंसर है कि चौथी बौद्ध संगति है वह कुषाण शासक कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर। और इसी के अंदर बौद्ध धर्म है वह दो संप्रदायों के अंदर, हीनयान और महायान के अंदर विभाजित हो गया था। और अगर एक प्रश्न और आए कि बौद्ध धर्म का भारत से बाहर मतलब विदेशों के अंदर प्रचार प्रसार कब आरंभ हुआ, तो राइट आंसर आ जाएगा सम्राट अशोक के काल में। सम्राट अशोक ने ही अपने आसपास के जो अपने राज्य थे, पड़ोसी जो अपने राज्य थे, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। जैसे उन्होंने यहाँ श्रीलंका के अंदर अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न हमारा बौद्ध संगतियां तथा उनके अध्यक्ष के संबंध में असुमेलित है, यानी कौन सी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्षता किसने की थी, वो हमें छांटना है। तो इसमें असुमेलित छांटना है, 3 सही है, 1 गलत है, वो छांटना है। ऑप्शन ए, प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति में साबकमीर या सरोकामनी उनका नाम आता है, ये अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति के अंदर मोगलीपुत्र तिस्य थे। और चौथी बौद्ध संगति में अश्वघोष दे रखा है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने की थी, जबकि उसके जो उपाध्यक्ष थे वह अश्वघोष थे। तो हमें याद करना है, पहली बौद्ध संगति महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता साबकमीर सरोकामनी ने की थी, तृतीय बौद्ध संगति की मोगलीपुत्र तिस्य ने, और चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम होती है बोलने में। प्रश्न नंबर 29, बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थल के संबंध में असुमेलित है, यानी कौन सी बौद्ध संगति किस स्थल पर आयोजित की गई थी, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय बौद्ध संगति कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति है जो 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के काल में हुई थी, यह वैशाली के अंदर आयोजित हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन के अंदर कुषाण शासक कनिष्क के कार्यकाल में। अब देखो भाई, एक बार मोटा मोटा हम पूरा देख लेते हैं इन 4-5 प्रश्नों को एक साथ। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के कार्यकाल के अंदर हुई थी, अध्यक्षता साबकमीर ने की थी, और यह कहाँ पर आयोजित हुई थी, वैशाली में आयोजित हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति की बात की जाए 251 ईस्वी पूर्व के अंदर शासक अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुई थी, और ये आयोजित कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। चौथी बौद्ध संगति की बात की जाए प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर कनिष्क शासक कुषाण के शासन काल के अंदर, और कहाँ पर आयोजित हुई थी, कश्मीर के अंदर आयोजित हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य है जो हमें छांटना है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म हीनयान व महायान दो संप्रदाय के अंदर विभक्त हो गया था, जो कुषाण शासक कनिष्क के कार्यकाल में आयोजित हुई थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके सुत्त पिटक व विनय पिटक में विभाजित किया, बिल्कुल सही है।
तृतीय बौद्ध संगति में तीसरे पिटक के रूप में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि कौन सी बौद्ध संगति में क्या हुआ, हमें कैसे याद करना है। भाई देखो, प्रथम बौद्ध संगति के अंदर महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक दो पिटकों के अंदर विभाजित किया गया था। हमने पढ़ लिया है कि सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध के जो उपदेश हैं वो है, विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके आचार विचार के नियम वगैरह संग्रहित हैं। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म स्थाविर व महासंघिक नामक दो भागों में विभाजित हुआ। तीसरी बौद्ध संगति के अंदर तीसरा पिटक जोड़ा गया। ऐसे याद करो, तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा पिटक, यानी सुत्त पिटक विनय पिटक पहले इन अंदर विभाजित कर दिया था, बाद में अभिधम्म पिटक और जोड़ा गया। और चौथी बौद्ध संगति है उसके अंदर बौद्ध धर्म हीनयान व महायान संप्रदाय में विभक्त हो गई। तो ये चार विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद करने लायक। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य में शामिल नहीं है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य दिए गए हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दुख शाश्वत। यह चार आर्य सत्य में शामिल नहीं है। देखो, नंबर एक, दुख, यानी बौद्ध धर्म मानता है कि संपूर्ण संसार दुख में है। ठीक है, संपूर्ण संसार में दुख व्याप्त है। ठीक है। दुख समुदाय, ये कारणवाद सिद्धांत है, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत है, द्वादश चक्र निदान इसी से संबंधित है। यानी कि ये मानते हैं कि एक चक्र होता है और दुख का कोई न कोई कारण होता है। ठीक है ना, 12 कारण द्वादश चक्र निदान बताए गए हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा, मरण, ये 12 चक्र हैं द्वादश चक्र निदान। यानी एक के बाद एक कारण बताते हैं कि दुख का कारण क्या है, वो इसके अंदर बताए जा रहे हैं। तीसरा है दुख निरोध, यानी दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा जो आर्य सत्य वह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, इसमें अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है कि इस मार्ग पे चलकर हम दुखों का निवारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कि एक वस्तु की प्राप्ति होने पर दूसरे की उत्पत्ति। और द्वादश चक्र निदान भी इसी से संबंधित है। 12 चक्र बताए गए हैं कि एक के बाद एक हमारे कारण है जिसकी वजह से हम दुख हैं वो हमारे बढ़ते जाते हैं। तो ये किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर आ जाएगा दूसरा आर्य सत्य। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, इससे संबंधित है प्रतीत समुत्पाद और द्वादश चक्र निदान। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध धर्म के द्वादश निदान में शामिल है। दोस्तों, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, विद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरा, मरण, ये 4 हैं। ये जो 12 हैं ये द्वादश चक्र निदान से संबंधित है। अब इसके अंदर हमें याद कैसे करना है? 2 चीज़ें इसमें याद करनी है कि अविद्या, संस्कार है ये भूतकाल से संबंधित है, जबकि जाति, जरा, मरण है ये भविष्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 35, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं का कल्याण मित्र, मध्यम मार्ग और मध्यम प्रतिपदा किसे कहा गया है? यानी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के अंदर जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनको भिक्षुओं का कल्याण मित्र, मध्यम मार्ग और मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। और अष्टांगिक मार्ग के अंदर क्या क्या शामिल हैं सारे हमें याद करने हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्रम से भी पूछ लेते हैं, तो वो भी हमें याद करने हैं क्रम से भी। तो क्या इसमें शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ये अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत इनका जिक्र होता है। देखो क्या क्या शामिल है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? राइट आंसर आ जाएगा अज्ञान व तृष्णा। यानी बौद्ध धर्म है वह दुखों का मूल कारण है, वह अज्ञान व तृष्णा को मानता है। जैसे हम द्वादश चक्र निदान भी स्टार्ट होगा तो अविद्या से स्टार्ट होता है, वहां से सारी बीमारियों की जड़ वहां से शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रश्न नंबर 38, निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा कथन सही है? 10 सील का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बिल्कुल सही बात है। प्रथम 5 सील ग्रस्तों के लिए हैं, संपूर्ण 10 सील भिक्षुओं के लिए हैं। राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो प्रश्न को भाई, महात्मा बुद्ध ने 10 सील का सिद्धांत दिया था, उसमें से जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको तो संपूर्ण 10 सील का पालन करना पड़ता था, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनको पहले 5 सील हैं उनका पालन करना जरूरी था। तो इसके अंदर हम याद कर सकते हैं जो पहले 5 सील हैं वो तो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं सेम टू सेम वही है, सत्य, अहिंसा, स्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, और 5 इन्होंने और जोड़ रखे हैं। तो पहले वाले जो 5 हैं वो तो गृहस्थों के लिए हैं, और संपूर्ण 10 सील हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए हैं।
जैसे उसके अंदर दे रखा है कंचन कामने का त्याग, सैया वो कोमल सैया का त्याग, ये सारी चीज़ें उसमें दे रखी है। अपनी बुक के अंदर है, वन लाइनर के अंदर सारी चीज़ें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के 4 महीने उपदेश नहीं देते थे। भाई न तो बौद्ध भिक्षु देते थे और न जैन धर्म के अंदर देते थे, दोनों वर्षा काल के अंदर एक स्थान के ऊपर अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के 4 महीने उपदेश नहीं देते थे, बल्कि एक ही जगह पर समाधि लगाते थे। और जब वर्षा काल का अंत होता था तो वे अपने अपराधों की स्वीकृति करते थे, जो उन्होंने अपराध किए हैं उनकी स्वीकृति करते थे। तो उनके अपराध की स्वीकृति करने को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर आ जाएगा पवारना। यानी कि पवारना है वो बौद्ध भिक्षु द्वारा वर्षा काल के अंत के अंदर अपने अपराधों की स्वीकृति करना कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है कौन सा? जो ये इसके अंदर शब्द दे रखे हैं ये कौन सी घटना से संबंधित है? ये असुमेलित है। देखो, बौद्ध धर्म के अंदर प्रत्यक्ष मतदान विवतक। देखो भाई, बौद्ध संघ के अंदर अगर प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है तो उसको कहते हैं विवतक, और अगर गुप्त मतदान होता है तो उसको कहते हैं गुल्लक। गुल्लक मतलब गुप्त रूप से हम पैसे डालते हैं, इस प्रकार से याद कर सकते हो। बौद्ध धर्म में गुप्त मतदान गुल्लक कहलाता है, प्रत्यक्ष मतदान विवतक कहलाता है। और बौद्ध धर्म के अंदर एंट्री करना कहलाता है नती। ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर। बौद्ध धर्म के अंदर एंट्री करने को क्या कहते हैं? प्रवेश करने को, प्रविष्टि करने को क्या कहते हैं? उपसंपदा। और जो भिक्षुओं के वस्त्र हैं उनको चीवर कहा गया है। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमें याद करने हैं, विवतक, गुल्लक, उपसंपदा, चीवर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। बुद्ध के धातु अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 भागों के अंदर। और 8 शासकों के नाम भी अपने बुक के अंदर दे रखे हैं कि किन किन को महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष हैं वो मिले थे, और उन आठ आठ शासकों के अंदर विभाजित किया गया था और सबने उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया। निम्न में से असत्य कथन है कौन सा? कथन असत्य है। हीनयान है वो भक्ति और पूजा द्वारा मोक्ष की बात करता है, जबकि महायान नहीं। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हीनयान संप्रदाय है वो भक्ति और पूजा के ऊपर बल नहीं देता है। महायान संप्रदाय के अंदर भक्ति और पूजा का प्रारंभ हुआ था। हीनयान ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान अधिकांश संस्कृत। बिल्कुल सही बात है। महायान संप्रदाय के आविर्भाव के बाद में बौद्ध धर्म के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर ग्रंथों को लिखना प्रारंभ किया गया। तो अधिकांश जो हीनयान ग्रंथ है वो पाली भाषा में यानी प्राकृत भाषा में, वहाँ की लोकल भाषा में, जबकि महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत में। हीनयान का आधार है दार्शनिकता और परिवर्तनशीलता, जबकि महायान संप्रदाय है व्यवहारिक संप्रदाय है। हीनयान संप्रदाय है वह स्वाभाविक रूप से कठोर है, जबकि महायान संप्रदाय है वो उदार है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्न में से असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन गलत है? बौद्ध भिक्षुओं व संघ के दैनिक जीवनाचार के नियमों को उल्लेख सुत्त पिटक में मिलता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और सुत्त पिटक के अंदर है वो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उनके जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है सुत्त पिटक के अंदर, जबकि विनय पिटक के अंदर दैनिक जीवनाचार के नियमों का उल्लेख मिलता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और जबकि जो तीसरा पिटक था जिसका संकलन है वो तीसरी बौद्ध संहिता में किया गया था, अभिधम्म पिटक, उसके अंदर बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। और कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी, ये अभिधम्म पिटक से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? राइट आंसर आ जाएगा आत्मवाद, क्योंकि बौद्ध धर्म ने आत्मवाद का सिद्धांत नहीं दिया बल्कि अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था। ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। दूसरा है प्रतीत समुत्पाद, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दूसरे आर्य सत्य दुख समुदाय से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद यानी एक वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। द्वादश चक्र निदान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह भी दूसरे आर्य सत्य के अंदर दिया गया है। और अष्टांगिक मार्ग है, ये चौथे आर्य सत्य से संबंधित है, बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र से कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पंच महाव्रत, क्योंकि जो ये जो पंच महाव्रत हैं, त्रिरत्न और पंच महाव्रत, यानी त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म से संबंधित है। जबकि हम पहला ऑप्शन देखते हैं
त्रिरत्न। देखो भाई, जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के अंदर भी त्रिरत्न थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पंचशील, इन्होंने पंचशील का सिद्धांत भी दिया था और 10 शील का सिद्धांत भी दिया था बौद्ध धर्म में। पंचशील है वो गृहस्थों के लिए थे, 10 शील है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो पंचशील 10 शील सब दिया था, पंच महाव्रत है, ये नहीं है। अगला प्रश्न हमारा महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों के संबंध में असुमेलित है। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन ए है लुम्बिनी वन, उनका जन्म स्थान। बिल्कुल सही बात है, महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी वन के अंदर हुआ था, कपिलवस्तु के अंदर। ऑप्शन बी, उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था, जबकि महावीर स्वामी की मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन सी संबोधि, ज्ञान प्राप्ति, यानी बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यह घटना संबोधि कहलाती है। वह वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष है वह बोधि वृक्ष कहलाता है, और महात्मा और जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध कहलाई। ऑप्शन डी, सारनाथ में संन्यास धारण किया। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे संन्यास धारण किया था, और उनको निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर अपने 5 ब्राह्मण साथियों को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो देखो दोस्तों, पाली भाषा में दिए थे। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पाली भाषा और प्राकृत भाषा दोनों का मतलब तो देखो एक ही है। प्राकृत भाषा का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की उस समय बोली जाने वाली भाषा, यानी कि लोकल भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत कोई भाषा विशेष का नाम नहीं है। जबकि उपदेशों की बात आएगी तो पाली भाषा का नाम आएगा, और अगर इनके ग्रंथों की बात आती है तो वहाँ पर पाली भी आ सकता है, प्राकृत भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पर हमें प्राकृत देना है जहाँ तक संभव हो, अगर दोनों ऑप्शन आए तो। जबकि उपदेशों की बात आए तो पाली भाषा देना है हमें। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक बौद्ध धर्म का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वगैरह में सोशल मीडिया के ऊपर अपने इसकी यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो हिस्ट्री से संबंधित जो अपने वीडियो बचे हुए हैं, जो अपने टॉपिक हैं, उनके ऊपर वीडियो जारी करें। जय हिंद।